बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत ज़रूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। जी हाँ, अगर इन चार पंक्तियों का जिक्र, इन चार मिसरों का जिक्र मैंने किया है किसी मशहूर शायर के, इस वजह से किया है कि आज देश की सियासत के अंदर जिस तरीके से तो हरकतें सामने आई हैं वो नहायत ही शर्मनाक हैं। जिस तरह का बेहुदापन, जिस तरह की बेगैरती आज की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर ऐसी हरकतें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ नीतीश कुमार ने जिस तरह की हरकत एक मुस्लिम महिला के साथ की, उसका हिजाब खींचकर उसको अपमानित करने के लिए, वो निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक घटना रही। और बात यही नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एक दल और है, उसके एक नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद। उन्होंने जिस तरह की अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, टिप्पणी की, वो निश्चित रूप से बेहद चौंकाने वाली भी है और उनकी गंदी ओछी मानसिकता को उजागर करने वाली भी है। जिस देश के अंदर कई धर्मों के मानने वाले लोग हों और हर धर्म के अंदर स्त्री का सम्मान करना फर्ज हो, स्त्री का सम्मान करना धर्म की पहली प्राथमिकताओं में हो, उस देश के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अभी तक नीतीश कुमार के ने ना तो उस अपनी हरकत के लिए कोई माफ़ी मांगी है और ना ही भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सहयोगी दल है उसकी तरफ से किसी तरह की कोई टिप्पणी सामने आई है। संजय निषाद के साथ भी किसी तरह की ना तो कोई कानूनी कार्रवाई होते दिख रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, वो पार्टी आज संजय निषाद के उस ओझे बयान पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचती हुई नजर आ रही है। साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की नज़र में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। अब ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है वो महिलाओं के प्रति जिस तरह की द्वेष भावना रखता है, जिस तरह की अपमानजनक सोच रखता है, उसी पर आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल चलते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में तमाम मुस्लिम नेता हैं जिनको आज उस मुस्लिम महिला के साथ हुआ अपमान नहीं दिख रहा है। तमाम महिला नेता हैं जिनको एक महिला के साथ हो रहा अपमान नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपनी आत्मा बेचने का काम किया है, अपने जमीर के साथ समझौता करने का काम कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी की बात करें, यहां पर भी काफी संख्या में महिला नेता हैं, लेकिन एक भी महिला नेता अपनी पार्टी या अपने सहयोगी दल के नेता के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रही हैं। ये किसी भी रूप में एक मजबूत देश के लिए, एक अच्छे देश के लिए, एक सभ्य समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। कुल मिलाकर निश्चित रूप से दोनों ही नेताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो और कोई भी इस तरह की ओझी गंदी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ये देश महिलाओं को सम्मान करने वाला देश है। इस देश में कहीं हिंदू धर्म के लोग महिला को दुर्गा के रूप में, सीता के रूप में पूजने का काम करते हैं, कहीं मुस्लिम धर्म के अंदर जनाब खदीजा और जनाब फातिमा ज़हरा का जिस तरह का जिक्र है, जिस तरह का सम्मान है, वो अपने आप में अतुलनीय है। तो जहां इस तरह की सोच हो, जिन धर्मों की सोच हो स्त्रियों को सम्मान करने की, अगर आज उसी देश के अंदर अगर इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं और लोग मौन बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। निश्चित रूप से दोनों ही नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए और समाज में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनकी पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मुखर होकर विरोध दर्ज कराना चाहिए।